जब तक भजन रूपी तेल हमारे हृदय में रहता है तब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहती है। जब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी किसी भी प्रकार का दुख नजदीक आ नहीं सकता। आप जानते हैं पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 13 साल का ज्ञातवास क्यों मिल गया? क्यों ये ऐसा हो गया? राजसूय यज्ञ से तो पहले हुआ नहीं। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद और तत्काल उनको वन में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? पांडवों से अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ था पांडवों से? पांडवों से अपराध हुआ, धर्मराज दुष्टन ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दांव पर रख दिया। पुण्य उसी समय छीन हो गए, पुण्य खत्म हो गए। वहां देवी भागवत में एक बात कही गई है, जब तक व्यक्ति के पास पुण्य रहते हैं तब तक उसके पास किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती ही नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता ही नहीं है। देवी भागवत में वर्णन है, जितनी भी बीमारियां हमको घेरती हैं हमारे किए गए कर्मों का परिणाम है वो, और क्या है। घर में गलत बच्चे जन्म ले लेते हैं, किए गए कर्मों का वो परिणाम है वो। हम दूसरों को दोष देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। पति ठीक नहीं मिला है, किए गए कर्मों का परिणाम है। पत्नी ठीक नहीं मिली है, किए गए कर्मों का परिणाम है। सास ससुर ठीक नहीं मिले या बहू ठीक नहीं मिली, ये किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है। उसी के लिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं। हम देखिए, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके नाम के आगे शास्त्रीय शब्द लगता है। ये शास्त्रीय शब्द सिर्फ डिग्री लेने से ही नहीं है। नाम के पीछे जाकर के, जैसे माताओं के नाम के पीछे देवी शब्द लगता है, इसी प्रकार से पांडित कर्म करने वाले लोगों के पीछे शास्त्रीय शब्द लगता है। तो शास्त्रीय का मतलब है जो अब अपना जीवन शास्त्र विधि के ही साथ जी रहा है, अपने मन मुताबिक नहीं जी रहा। शास्त्र जो कह रहे हैं वो वही जिंदगी जी रहा है, उसको शास्त्रीय कहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया उनके ऊपर विश्वास करती है। लेकिन अब नकली शास्त्री बन करके हम घूमे, वो तो ठीक नहीं है। हमें और आपको सबको शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही जिंदगी जीने की आवश्यकता है, जीवन जीने की जरूरत है। हमसे कोई अपराध ना हो। यदि हम किसी न किसी प्रकार के कष्ट में हैं तो अवश्य में हमसे कोई न कोई अपराध हुआ है। ये पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। इसलिए हम अपने पुण्यों को बढ़ाएं। कल मैं कौन सा था, नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, उसमें लिखा है कि पापी व्यक्ति रोज पाप करता है तो उसके पाप बढ़ते जाते हैं, और पुण्यात्मा व्यक्ति रोज पुण्य करता है इसलिए उसके पुण्य बढ़ते जाते हैं। तो अपने पुण्यों को बढ़ाइए। जब आप हमारे पुण्यों में वृद्धि होगी, ये धरती पर हम बहुत सकून के साथ जिएंगे। 6 काम रोज करो। जो अनजान में जो अपराध होते हैं, इन 6 कामों से वो रोज कट जाते हैं। 6 काम रोज करो, एक भी दिन मत चूको। मेरी बात मान लो, ठीक रहोगे। नहीं तो मरते समय इतनी वेदना होगी, तकलीफ होगी कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो, इतनी तकलीफ होगी। आज तो तुम जवान हो, से पता नहीं लगता, लेकिन बाद में पता लगता है। 6 काम में पहला काम है प्रातः जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। 6 कामों में दूसरा काम है सूर्य निकलने से पहले स्नान करो। सूर्य निकलने से पहले स्नान करने पर शरीर में 3 रोग नहीं होते। एक का नाम है बात, एक का नाम है पित्त, और एक का नाम है बात, पित्त और कफ। 3 है। जिसका बात बढ़ता है उसकी मोटाई बढ़ती है, उसका मोटापा बढ़ता है, उसकी चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बादी बड़ा खतरनाक रोग है। और दूसरा है पित्त, पेट संबंधी बीमारियां उसको हो जाती हैं। पचता नहीं है, दस्त हो जाएंगे, पेट में पचेगा नहीं, जो भी खाएगा उल्टी करेगा, बपन करेगा। यानी पेट का तंत्र है, नाभि के ऊपर नीचे का स्थान है, वो सब कमजोर हो जाएगा। 3 ही तो बीमारियां, 3 बीमारी में से 5000 बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे जानकारी है। तो तीसरी और है जिसका नाम है कफ। कफ बिगड़ता है तो छाती डैमेज हो जाती है, यहाँ तक के फेफड़ों में पानी भर जाता है, लोग टीबी के शिकार हो जाते हैं। यहाँ का जो तंत्र है वो सब खत्म हो जाता है, व्यक्ति किसी काम का रहता नहीं है।
तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, सोने का, जागने का, नहाने का, भोजन करने का समय बना लो। हम लोग स्वस्थ हैं, इसलिए स्वस्थ हैं कि सूर्य भगवान की किरण निकलती है, उससे पहले स्नान करते हैं। जो सूर्य उदय के बाद बहुत देर में स्नान करेंगे वो ब्लड प्रेशर की उच्चता और उसकी न्यूनता से बच नहीं सकते। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ, उनका ब्लड प्रेशर या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सही नहीं हो सकता, अपने बराबर में होगा ही नहीं। जिस व्यक्ति का 80 to 120, 80 से 120 जिसका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन जिनका नीचे 55-60 चला गया है, ऊपर 85-90 है, उनकी तो स्थिति गड़बड़ हो रही है। तो आप अपने स्नान के टाइमिंग से ठीक कीजिएगा। ज्यादा चाय पियोगे ब्लड प्रेशर नीचे